हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज मैं आपके सामने साइंस के कुछ टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेलवे में सबसे ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंट द थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन? तो रेडियोधर्मी विघटन के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है रदरफोर्ड एंड शूडी एंड फजान, थॉमस एंड रदरफोर्ड, हान एंड स्ट्रॉन्समैन। इसका आंसर होगा रदरफोर्ड एंड शूडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंपाउंड गिवन अ फॉर्मल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट दिस कम्फर्स द प्रेजेंस ऑफ। एक कार्बनिक यौगिक का ओजोनोलिसिस उत्पादों में से एक के रूप में फॉर्मल्डिहाइड देता है, इसकी उपस्थिति की पुष्टि करता है। ऑप्शन है एन स्टेलिनिक ट्रिपल बॉन्ड, एक स्टेलिनिक ट्रिपल बॉन्ड, 2 एथिलेनिक डबल बॉन्ड, ए वाइनल ग्रुप, एन आइसोप्रोपिल ग्रुप। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर है एक विनाइल समूह यानी ए विनाइल ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स? निम्नलिखित में से किसे रसायन का राजा कहा जाता है? ये तो सब मोस्टली लोगों को पता ही होगा जो साइंस के विद्यार्थी होंगे। ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट या सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉज द भोपाल गैस ट्रेजिडी? जिन में से किसके रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नन ऑफ दिस। आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी जिसमें बहुत लोग की मृत्यु हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन मेथड बाई विच द कंपोनेंट ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड इज। एक विधि जिसके द्वारा वायु के घटकों को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन है शेकिंग विथ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, शेकिंग विथ वाटर या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर और पासिंग एयर ओवर हीटेड मैग्नीज्म। का आंसर होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर यानी तरल हवा का आंशिक आसवन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन द मटेरियल पार्टिकल्स? निम्नलिखित में से किसे भौतिक कण नहीं होते हैं? अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, एनोड रेस। आंसर इज गामा रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज? निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन हैं? कुकिंग ऑफ फूड यानी खाना पकाना, डाइजेशन ऑफ फूड भोजन का पाचन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर पानी का जमना, वाटर इज हीटेड अब पानी को गर्म किया जाता है। आंसर बताना है कौन सा होगा, ए और बी होगा या ए बी सी तीनों होंगे या सी और डी होंगे या ऑल ऑफ द एबव होंगे? ए और बी होंगे। मतलब कि कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड ये केमिकल चेंज है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एटम ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों के परमाणुओं पर विभिन्न परमाणु संख्याओं को कहा जाता है? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर। आंसर इज आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ एनियंस ऑकर्स बाई। आयनों का निर्माण किसके द्वारा होता है? लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, गेन ऑफ प्रोटॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या नन ऑफ दिस। आंसर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बॉन्ड फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड। तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण द्वारा गठित एक बंधन को कहा जाता है आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या नन ऑफ दीज। आंसर इज कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर इन टर्म ऑफ। मानक इलेक्ट्रोड क्षमता के संदर्भ में मापा जाता है पायरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, थर्मोमीटर या वोल्टीमीटर। आंसर इज वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट। मतलब कि सभी धातुओं में से सबसे हल्का कौन सा होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आंसर इज लिथियम। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाई। किसी तत्व का परमाणु भार किसके द्वारा दिया जाता है? सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, ओनली न्यूट्रॉन, ओनली प्रोटॉन। आंसर इज सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज द वायु क्या है? कंपाउंड, एलिमेंट है, मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, क्या है? वायु एक मिक्सचर है, सभी चीज़ों का मिश्रण होता है उसमें, इससे वायु बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध है एक, यानी मिल्क इज अ मिक्सचर, एलिमेंट, मेटल या नन ऑफ दीज। मिल्क इज ऑल्सो अ मिक्सचर। राइट आंसर इज मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। एक ही परमाणु संख्या वाले तत्वों के परमाणुओं लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्याओं को क्या कहा जाता है? आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स या आइसोटोन्स। आंसर इज आइसोटोप्स। एंटीमनी इज, एंटीमनी क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटलॉइड्स है या मेटलॉइड्स है, यानी धातु, अधातु, नॉन मेटलॉइड्स, उपधातु। आंसर इज मेटलॉइड्स यानी उपधातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन इज द कंपाउंड इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? मरकरी, ओजोन, एयर, अमोनिया। आंसर इज एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ एथिल अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई। एथिल अल्कोहल और पानी के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, कैसे? ऑप्शन है एवोपरेशन यानी वाष्पीकरण, सब्लिमेशन यानी उदात्तता, यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल यानी एक अलग फनल का उपयोग करना, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी आंशिक आशोधन का उपयोग करके। आंसर इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी आंशिक आशोधन का उपयोग करके। लास्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा। ऑप्शन इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर वेरिएशन यानी तापमान भिन्नता से अप्रभावित है। अगला, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान की वृद्धि के साथ घट जाती है। इंक्रीज विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान में कमी के साथ बढ़ता है। या इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये इसका पार्ट फर्स्ट है। आगे भी क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन लाता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।